पहला क्वेश्चन था खाली पेट वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। दूसरा था बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट कौन सा है। तीसरा डायनाबॉल और एनाड्रोल में क्या अंतर है। चौथा बेस्ट फैट बर्नर सप्लीमेंट कौन सा है। पांचवा 100 रुपए में 100 ग्राम प्रोटीन। अच्छा। छठा स्टूडेंट के लिए डाइट प्लान। सातवां पीसीटी कैसे करते हैं भैया। आठवां फर्स्ट मसल ग्रोथ के लिए कोई सप्लीमेंट सजेस्ट कीजिए सर। ठीक है। नवा टेस्टोस्टेरोन नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ऊपर बताओ। सप्लीमेंट लिखना चाह रहे होंगे भाई साहब। के बाद है बॉडी में पावर कैसे बढ़ाएं। अरे वाह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था खाली पेट वर्कआउट करना चाहिए या नहीं। तो खाली पेट आप कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप खाली पेट मत करिए। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक मील ले लीजिए 40-50 मिनट पहले, जैसे 2 बनाना और या फिर 1 एप्पल, कुछ भी आप कंज्यूम करिए। उसके बाद आप ट्रेनिंग करने के लिए जाइए तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। वर्कआउट के बीच में आपको मतलब एक तरह से वीकनेस या फिर लो ऐसा फील नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख। बेस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट। तो फिश ऑयल सप्लीमेंट लेने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो पहले तो ट्रिपल स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए और ट्रायग्लिसराइड फॉर्म वाला होना चाहिए। ठीक है। डायनाबॉल और अनाड्रोल में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। डायनाबॉल है टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव और अनाड्रोल है आपका एक डीएचटी डेरिवेटिव कंपाउंड। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है और मार्केट में मिलने में उसका जो मिलीग्राम है डोजिंग का, उसमें भी अंतर है। डायनाबॉल आपको हार्डली 10 से 20 mg पे मिलता है और अनाड्रोल 50 mg से ही स्टार्ट होता है। और दोनों का अगर बात करें तो अनाड्रोल और डायनाबॉल दोनों एक पावरफुल कंपाउंड है। हेपोटॉक्सिसिटी उसका बहुत हाई है। तो आप लोग देखिए, मेरा तो काम था बताना, बाकी आपकी इच्छा। बेस्ट फैट बर्नर सप्लीमेंट कौन सा है। सप्लीमेंट फॉर्म में अगर लेंगे तो इसमें बहुत सारा है। योहेम्बिन है, कैफीन है। अगर सप्लीमेंट फॉर्म में ले तो ये दोनों अच्छा काम करता है अगर दोनों को आप कोलैब करके यूज़ करें तो। और सेफ़ भी है तो बहुत सारा, लेकिन ये दोनों थोड़ा सेफ़ है तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। 100 रुपये में 100 ग्राम प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा होगा। बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन। डिपेंड करेगा कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब तो आप 100 रुपये में एक अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन कंज्यूम कर सकेंगे। जैसे आपके तरफ अगर 7 रुपये में या 6 रुपये में अंडा मिल रहा होगा तो आप 7 से 6 अंडा ले लीजिए। 49 या 42 रुपये का आपको पड़ेगा। बाकी जो पैसा बचे उसका आप जाके चिकन खरीद लीजिए, वो भी आपको 200 से 250 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका लगभग 100 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन पूरा होगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप किसी अच्छे जगह से जाके पनीर को खरीदिए और उसको अपने मील में यूज़ करिए। लेकिन आपको 100 ग्राम तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिल जाएगा। स्टूडेंट के लिए डाइट प्लान। स्टूडेंट के लिए एक डाइट प्लान हम पहले बना चुके हैं जो वो रील फॉर्मेट में होगा और शॉर्ट्स फॉर्मेट में होगा। इसी चैनल पे आप उसको देखिए। ठीक है। उसके बाद है पीसीटी वॉशआउट कैसे करते हैं। पीसीटी पोस्ट साइकिल थेरेपी, इस टॉपिक पे आज 2-3 क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले समझते हैं पीसीटी होता क्या है। पीसीटी होता है पोस्ट साइकिल थेरेपी। ये कब करते हैं ना कि जब भी कोई स्पोर्ट्समैन या पावर लिफ्टर, बॉडी बिल्डर अपने कंपटीशन का प्रिपरेशन करता है, गेम खेल लेता है, उसके बाद जो भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ किया उसको बंद करने से पहले वो कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट के बाद आप अपना पीसीटी को प्लान करते हैं। पीसीटी में होता क्या है ना कि आप जो भी हार्मोन यूज़ करते हैं बाहर से, उसको बॉडी भी हमारी बनाती है। सिंपल हार्मोन को, जैसे आप सिंपल भाषा में समझने का कोशिश कीजिए, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो हम लोगों की बॉडी बनाती है, लेकिन उसको हम लोग जो बाहर से इंजेक्ट करते हैं, वीकली 40-50 mg तक बॉडी बना पाती है। लेकिन वीकली हम लोग इंजेक्ट करते हैं उस टाइम में 500 mg, 1000 mg। अगर सबको कंबाइंड करें, 2-3 ड्रग्स यूज़ होता है यूजुअली, तो कम से कम 700, 800, 1000 तो मिनिमम जाता है बॉडी के अंदर। तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में जब बाहर से हार्मोन आती है बॉडी के अंदर तो बॉडी उसको बनाना बंद कर देता है। उसी प्रोसेस को दोबारा चालू करने के लिए जो भी केमिकल मेडिसिन यूज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी। तो ये है पीसीटी का फंडा। पीसीटी इतने कम समय में नहीं समझाया जा सकता, इसमें बहुत लंबा टाइम लगता है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने में। इसमें हम लोगों को समझना पड़ेगा हाइपोथैलेमस क्या है, पिट्यूटरी क्या है, टेस्टिस क्या है,
हार्मोन कैसे बनता है, हार्मोन कब बनना बंद होता है, फिर रिस्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से हार्मोन के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, उसका लेवल कैसे देखना है। ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसको समझाने में टाइम लगेगा। तो जो भी सिंपल भाषा में था वो हम आपको एक्सप्लेन किए कि ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब हम लोग अपने हार्मोन के प्रोडक्शन को रिस्टार्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं उसको पीसीटी कहता है। नेक्स्ट, फास्ट मसल ग्रोथ के लिए कोई सप्लीमेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है पूछने में। फास्ट मसल ग्रोथ करने के लिए कोई सप्लीमेंट लेने से पहले आप अपने फूड पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप क्वालिटी फूड खाइए, क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट, क्वालिटी प्रोटीन फूड जैसे एग है, फिश है, चिकन है, मटन है। उसके बाद आप अपने विटामिन पे ध्यान दीजिए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, प्रोटीन वाले फूड खाइए। कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट सोर्स पूरा करने के लिए आप कॉम्प्लेक्स सिंपल दोनों कार्ब्स को अच्छे से कंज्यूम करिए। फिर भी अगर आपको सप्लीमेंट ऐड करना है, आपका बजट अच्छा है, तभी सप्लीमेंट ऐड करिए। एक अच्छे ब्रांड का आप क्रेटिन, मोनोहाइड्रेट, HCl, माइक्रोनाइज्ड कोई भी फॉर्म का परचेज़ कीजिए। एक अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन खरीदिए, यही बहुत है अगर आप अपने डाइट से प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर पाते हैं तब। ठीक है, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सुपर सप्लीमेंट लिखना चाह रहे होंगे। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सबसे अच्छा है। पहले सप्लीमेंट बता देता है। सप्लीमेंट में आप CoQ10 कर सकते हैं, अश्वगंधा, लाजीत है, फिश ऑयल है, जिंक है। उससे पहले आप क्या करिए ना, विटामिन डी का टेस्ट करवाइए। विटामिन डी का भी सप्लीमेंट आप स्टार्ट करिए। बहुत लोगों का कम होता है, बहुत क्या, लगभग 100 में 99% लोगों का कम ही आएगा इंडिया में। तो आप विटामिन डी का टेस्ट करवाइए, उसको विटामिन डी को भी ऐड करिए और जिंक लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए। ये सब सप्लीमेंट हो गया, लेकिन काम क्या करेगा ना, एक अच्छा कंपाउंड लिफ्टिंग और हाई प्रोटीन डाइट, गुड क्वालिटी फैट, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन फैट से बनता है, और एक अच्छा 9 घंटे का गहरा नींद। ये जो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेगा ना, आपका मजा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी में पावर कैसे बढ़ाएं। बॉडी में पावर बढ़ाने के लिए भाई सबसे पहले आपको एक कंप्लीट मील कंज्यूम करना पड़ेगा जिसमें अच्छे क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सारा कुछ रहे, मिनरल। ठीक है, और उसके बाद आपके बॉडी का पावर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करने से आपका कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ सब इम्प्रूव करेगा। आप वेट ट्रेनिंग करिए, कार्डियो करिए, अच्छा डाइट खाइए, आप पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो था इस वीक का Q&A। और अगर आप लोग हमसे 1-on-1 PT लेना चाहते हैं तो DM करिए क्रेरी अभिषेक 0008 पे या मसल मैट्रिक्स पे, दोनों अपना ही पेज है। और क्या, अच्छा लगा, अगर समझ पाए कुछ भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।